चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राज का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे रहता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, भेड़िया गृह मंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मज़े में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊँट किस काफिले से बिछुड़ गया होगा? चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवरों का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है, बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो उसके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊँट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थीं। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊँट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितने निर्दयी होता है। मैं एक ऊँट के काफिले में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में बीमार पड़ गया, माल ढोने लायक नहीं, उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को बहुत दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की तरकीब निकालेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊँट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊँट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊँट का निस्वार्थ प्रेम और भोलापन भाने लगा। ऊँट के तगड़ा होने पर शिकार की शेर की शाही सवारी ऊँट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों ओर पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसकी सूंड से उठाकर पटक दिया। शेर उठकर बच निकलने में सफल हो गया, पर उसे चोट बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और न सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता है? लोमड़ी बोली, हद हो गई, हमारे पास एक मोटा ताज़ा ऊँट है और हम भूख मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करें, शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है, देखो तो ऊँट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है, चर्बी ही चर्बी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है, दिमाग लड़ाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में सूचना दी, तरकीब तो मैं सोच रखी है, हमें एक नाटक करना होगा। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जा रहा, आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया, चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा, तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाइए। अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊँट को तो कहना ही पड़ा, नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए,
मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप भूखों मरे यह होगा नहीं। चापलूस मंडली तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊँट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज आपको संकोच हो तो हम इसे मार दें। चीता और भेड़िए एक साथ ऊँट पर टूटे और ऊँट को मारा गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है।